गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और 10.1 एक्सरसाइज निकालेंगे। निकालो जरा 10.1 एक्सरसाइज स्टूडेंट, फटाफट टेक्स्ट बुक ओपन करो। 10.1 एक्सरसाइज निकालो। चलो निकाले 10.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो कौन सा है भाई? हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? तो भाई सर्कल को कितने टेंजेंट होते हैं मैंने थियरी के अंदर आपको सिखाया था। तो भाई सर्कल किसका सेट है? इनफाइनेटली मेनी पॉइंट का सेट है। और सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट में से सर्कल को हम लोग एक टेंजेंट बना सकते हैं। अच्छे से समझना, मतलब सर्कल किसका सेट है? इनफाइनेटली मेनी पॉइंट का सेट है। हर एक पॉइंट में से सर्कल को हम लोग एक टेंजेंट बना सकते हैं। यानी कि सर्कल को कितने टेंजेंट होते हैं भाई? इनफाइनेटली मेनी टेंजेंट। लिखो आंसर, अ सर्कल हैव अ infinitely many tangents. A circle have a infinitely many tangents. लिख दिया। चलो टेक्स्ट बुक में लिख दोगे। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in blank point. तब टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? तो वन एंड ओनली वन पॉइंट। डेफिनेशन याद करो, अ लाइन टचिंग अ सर्कल इन अ वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि ब्लैंक के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट? वन पॉइंट। क्या आएगा भाई? वन। चलो सेकंड नंबर की ब्लैंक देखो, अ लाइन intersecting a circle in a 2 point is called blank। याद करो किसकी डेफिनेशन है? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेकेंड ऑफ द सर्कल। SECANT, सेकेंड। लिखो सेकेंड ऑफ द सर्कल। लिखा। चलो थर्ड नंबर, a circle can have blank parallel tangent parallel to a second at most। सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं? कि भाई डायामीटर के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाए, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्या होते हैं स्टूडेंट? पैरेलल। यानी कि आंसर क्या आएगा? 2। सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं? 2 पैरेलल टेंजेंट होते हैं। चलो 4 नंबर देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड ब्लैंक। कि भाई टेंजेंट जिस पॉइंट के अंदर सर्कल को टच करे वो कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ब्लैंक में आंसर क्या आएगा भाई? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हो गई ब्लैंक के। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q। चलो फिगर बनाओ, एक सर्कल बनाओ फटाफट। चलो एक सर्कल बनाओ, उसका सेंटर सर्कल बनाओ, उसका सेंटर कौन सा लेंगे? O। चलो ये सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट? P पॉइंट। और ये P में से, सपोज ये P पॉइंट है, ये P में से हम लोग एक टेंजेंट बनाते हैं। वो कभी P सर्कल की रेडियस कितनी है भाई? OP को जोड़ेंगे तो वो कितनी है भाई? 5, बराबर है। और आगे हमें क्या दिया है भाई? तो भाई अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट
पॉइंट क्यू। तो भाई सेंटर ओ में से लाइन बनाएंगे, ये बनाए कहां पर मिलता है भाई, क्यू पॉइंट में मिलता है। सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12, ये ओ क्यू 12 है, तो क्या फाइंड करना है भाई, लेंथ पी क्यू। आप में से बहुत सारे लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस की ट्रिपलेट का यूज करके क्या लिख देंगे, नीचे ऑप्शन भी है 5 और 12 हो तो आंसर क्या लिख डालोगे आप लोग, 13 लिख डालोगे, मीन्स गलत है। देखो जरा, मैंने इसके सम कराए एक्सटीरियर पॉइंट वाले, आपको सम कराए, उसके अंदर क्या था याद आता है आप लोगों को, यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन बनेगी, आपकी ओ क्यू बनेगी। फाइंड क्या करना है आपको, पी क्यू फाइंड करने की। गलती से कभी भी ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो, बट फिगर बनाने के बाद यूज करना है। 5 और 12 देख के 13 टिक मत कर देना। चलो यहाँ पर राइट एंगल कौन सा बनेगा स्टूडेंट, आपका पी बनेगा। तो चलो यहाँ पर पाइथागोरस, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो डायरेक्ट पाइथागोरस का फॉर्मूला रखे। हाइपोटेन्यूज कौन सी है आपकी, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चलो तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना, 144 इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। 25 को यहाँ से माइनस करें तो भाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 119, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू कितना आया भाई, √119। अगर आप ट्रिपलेट के हिसाब से लिख देते तो क्या होता, फंस जाते ना। इसलिए ध्यान रखना है, फिगर बनानी है ऑलवेज। ये ऊपर वाला एंगल क्या बनेगा स्टूडेंट, राइट एंगल बनेगा, उसके बाद में आप सम कर सकते हो, समझ गए। वरना 5 12 देके 13 टिक कर दोगे, आपका आंसर रॉन्ग, समझ गए। यानी कि कभी भी एचपी बनना नहीं है। एचपी का मतलब जानते हो ना, हरक पदुड़े, क्या बोलता है भाई, हरक पदुड़े बनना नहीं है। चलो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में जाए, ड्रॉ अ सर्कल। चलो एक सर्कल बनाओ, बनाओ, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ बनाना है। ड्रॉ अ सर्कल, चलो एक सर्कल बनाओ। चलो एक सर्कल बना लिया। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन such that one is a tangent and the other is a secant of circle। तो भाई ये सर्कल, चलो ये लाइन एल है, बराबर है। हमें क्या करनी है, दूसरी 2 लाइन बनानी है। तो भाई सर्कल और एक गिवन लाइन, अब हमें क्या करनी है, दूसरी 2 लाइन बनानी है जो ये लाइन को पैरेलल होनी चाहिए और उसमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, सेकंड। देखो यहां पर लाइन बनाएंगे, चलो ये एम लाइन बनाई, वो क्या बनेगी भाई, टेंजेंट, और वो एल को पैरेलल भी है। यहां पर एक दूसरी लाइन बनाएंगे एन लाइन, वो क्या बनेगी भाई, ये एल लाइन को पैरेलल भी होगी और सेकंड भी होगी, बराबर। तो क्या लिखेंगे, हियर M is a tangent of a circle and N is a secant of a circle। हो गया स्टूडेंट, इतना लिखना है, बना पाओगे। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए तो आपको आना चाहिए। चलो 10.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। चलो स्टूडेंट 10.2 एक्सरसाइज में जाते हैं हम लोग। चलो 10.2 में जाओ। चलो 10.2 क्वेश्चन नंबर 1।
चलो 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पढ़ो। पहले आप लोगों को बोल दिया मीन्स पढ़ लेना है, तो फटाफट हमारा काम हो जाएगा। चलो पढ़ो, क्वेश्चन क्या है भाई। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is that। तो भाई सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है Q, वो Q पॉइंट में से टेंजेंट बनाए। वो टेंजेंट की लेंथ कितनी है स्टूडेंट 24, और Q का सेंटर से डिस्टेंस कितना है भाई 25। बनाओ फिगर, एक सर्कल बनाओ। चलो लाइक उसका सेंटर O ले लेते हैं और एक Q पॉइंट है। ये Q में से सर्कल को हम लोग टेंजेंट बनाते हैं। ये टेंजेंट की लेंथ कितनी, सपोज इधर P पॉइंट है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 24 है, और सेंटर से ये Q पॉइंट का डिस्टेंस कितना है भाई 25। तो क्या फाइंड करना है, रेडियस। देखो रेडियस वर्ड भी आ सकता है, मैंने ऐसे सम कराए हैं, रेडियस वर्ड भी आ सकता है या डायामीटर वर्ड भी आ सकता है, बराबर है। चलो तो यहाँ पर एंगल P आपका कितने डिग्री का बनेगा स्टूडेंट 90 डिग्री बनेगा। और ये तो ब्लैंक है, तो एक मार्क ये डायरेक्ट पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या ट्रिपलेट के हिसाब से भी आप आंसर लिख सकते हो। 25 24 यहाँ पर क्या आएगा भाई 7। चलो तो पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो OP तो हमें फाइंड करना है, OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। चलो 25 का स्क्वायर कितना भाई 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 576 यहाँ से माइनस होगा, तो भाई OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, therefore OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, therefore OP इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट रेडियस आई, अगर डायामीटर बोले तो कितना होगा आंसर, खास ध्यान रखना है। ब्लैंक में HP कभी भी बनना नहीं है, पढ़ना है कि रेडियस फाइंड करनी है या डायामीटर। अगर डायामीटर होता तो आंसर कितना बनता, तो भाई 2 × 7 इज इक्वल टू 14 बनता। क्लियर, लिख डालो। चलो जल्दी फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। इन द गिवन फिगर if TP and TQ are two tangent to a circle with center O, यानी कि सर्कल उसका सेंटर कौन सा है स्टूडेंट O, और एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है भाई T। फिगर अब हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे। ये T पॉइंट, ये T में से सर्कल को हम लोग दो टेंजेंट बनाते हैं, एक TP दूसरा कौन सा भाई TQ। चलो ऊपर P पॉइंट लेते हैं, नीचे Q पॉइंट, OP और OQ को जोड़ देते हैं। चलो जोड़ दिया। अब क्या है भाई P एंगल POQ इज इक्वल टू 110, देन एंगल PTQ मैंने सिखाया ऐसे सब आप लोगों को जब असाइनमेंट सॉल्व कराया। इसके अंदर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, शायद मेरे ख्याल से 12 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 4 क्वेश्चन थे। 4 में से 2 क्वेश्चन एंगल फाइंड करने वाले थे, याद आता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई ये दोनों एंगल यानी कि POQ और PTQ दोनों कैसे होते हैं भाई सप्लीमेंट्री। दोनों का प्लस कितना होता है 180। ये चैप्टर के अंदर प्रूव दैट के अंदर भी है कि भाई ये दोनों एंगल 180 के होते हैं, ऐसा प्रूव करने का सम है। तो चलो हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है PTQ। तो क्या लिखेंगे, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। चलो ये कितने का है भाई 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180,
therefore angle PTQ is equal to 180 minus 110, therefore angle PTQ is equal to कितना आएगा भाई 70। आ गया आंसर? बोलो, कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? थर्ड नंबर। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। तो भाई सर्कल का सेंटर कौन सा है भाई? O। चलो बाहर का पॉइंट कौन सा है? एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है? P। उसमें से हम लोग सर्कल को दो टेंजेंट बनाते हैं और ये दोनों टेंजेंट के बिटवीन का जो एंगल बनता है, ये PA और PB दोनों टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट के बिटवीन का एंगल, इंक्लाइंड एंगल, यानी कि कौन सा बनेगा? APB बनेगा। कौन सा बनेगा स्टूडेंट? APB। चलो पहले एक काम करते हैं, OA जोड़ देते हैं, OB जोड़ देते हैं। इंक्लाइंड एंगल कितने का है भाई? 110, यानी कि ये एंगल APB आपका कितना है भाई स्टूडेंट? 80 डिग्री। चलो एंगल पूरा 80 डिग्री का है, आपको क्या फाइंड करना है? देन एंगल POA, देखो POA यानी कि आधा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। मैंने आपको दो मेथड सिखाई थी, याद आता है? फर्स्ट मेथड कौन सी स्टूडेंट? जरा ओरली फाइंड कर लेते, ब्लैंक है। चलो ये पूरा एंगल कितने का है? 80 का। तो आधा एंगल कितने का हो जाएगा? 40। देखो जरा, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना OAP, वो ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180। चलो ऊपर वाला कितने का है? 90। चलो पूरा एंगल P80 है, जिसका आधा एंगल कितने का आएगा? 40। तो 90 प्लस 40 कितना होगा? 130। और 130 को 180 में से माइनस करो, आपको POA 50 डिग्री का मिल जाएगा। सेकंड मेथड कौन सी थी स्टूडेंट? सेम पहले ये वाली मेथड, देखो बाजू में मैंने अभी उसको इरेज नहीं किया। ये वाली मेथड से हम लोग एंगल कौन सा फाइंड करेंगे? AOB फाइंड करेंगे। AOB हमको कितने का मिलेगा? 100। और फाइंड हमें कौन सा करना है? कभी POA उसका आधा एंगल हो जाएगा। चलो तो पहले AOB फाइंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOB प्लस 80 इज इक्वल टू 180। Therefore angle AOB is equal to 180 minus 80. Therefore angle AOB is equal to कितना आएगा भाई? 100। देखो AOB ये पूरा एंगल है, हमें क्या फाइंड करना है? POA उसका आधा एंगल लेना है। तो क्या लिखेंगे? एंगल POA is equal to एंगल AOB अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया भाई? 50। बोलो अब आप फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्लियर? फाइंड कर लो। चलो ये सारे सम आपको आने चाहिए। ये 1 मार्क में भी पेपर में आ सकते हैं, 2 मार्क के अंदर भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। चलो हो गया। अब जरा हम लोग नेक्स्ट सम के अंदर जाएंगे।
चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जरा क्वेश्चन लिखो आप लोग। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो भाई ये मोस्ट आईएमपी प्रूव दैट है कि भाई प्रूव दैट टेंजेंट drawn at the end point of diameter circle are parallel। थियरी के अंदर हम लोग देख चुके कि भाई टेंजेंट के एंड पॉइंट के ऊपर डायामीटर बनाए तो डायामीटर टेंजेंट को एक डायामीटर बनाए, डायामीटर के दोनों एंड पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होते हैं वो एक दूसरे को कैसे होते हैं स्टूडेंट, पैरेलल होते हैं। 5 टाइम में थियरी लिख देनी है क्योंकि ये 4 मार्क के लिए आईएमपी क्या है भाई, थियरी है, यानी कि थ्योरम भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे स्टूडेंट, एक फिगर बनाएंगे। चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सर्कल। चलो ये सर्कल है, उसका सेंटर कौन सा है भाई, O। MN उसका एक क्या है भाई, डायामीटर। तो भाई MN उसका एक क्या है स्टूडेंट, डायामीटर। और ये डायामीटर के एंड पॉइंट कौन से है भाई, M और N। ये दोनों एंड पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे स्टूडेंट, टेंजेंट बनाएंगे। चलो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया, दूसरा यहां पर एक टेंजेंट बनाया, ये AB टेंजेंट, और ये कौन सा है भाई, CD टेंजेंट। चलो बनाए 2 टेंजेंट हम लोगों ने, बनाओ आप लोग भी फिगर बनाओ। चलो अपना काम छोड़ के बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, फिर लिखने का मैं टाइम देता हूं कि भाई मैंने आपको मटेरियल में सेंड कर दिया है, जो पीडीएफ सेंड की उसके अंदर ये प्रेजेंट है। तो भाई ये सर्कल का डायमीटर कौन सा है, MN। तो भाई MN डायमीटर के एंड पॉइंट M और N के ऊपर हमने 2 टेंजेंट बनाए, EB और CD। हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, गिवन, या तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डेटा लिखते हैं ना थ्योरम में। तो भाई AB इज द डायामीटर, सॉरी MN डायामीटर है हमारा, कौन सा है भाई, MN। तो भाई MN इज द डायामीटर, MN इज द डायामीटर of circle with center O। फर्स्ट क्या लिखेंगे, कभी MN इज द डायामीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, बराबर है। फिर हमने एंड पॉइंट के ऊपर 2 क्या बनाए, टेंजेंट। कभी AB, कभी लाइन AB एंड लाइन CD are 2 tangent drawn at a point M and N। कभी M और N दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट के ऊपर हमने क्या बनाए भाई, 2 टेंजेंट। कौन से, AB एंड CD। ये गिवन में लिखना है, जो हमें दिया है
क्या लिखेंगे कि भाई mn is the diameter, mn is the diameter of circle with center O, AB and CD are two tangent drawn at point M and N। तो भाई डायमीटर के एंड पॉइंट M और N के ऊपर हमने दो टेंजेंट बनाए। कौन से भाई? M, AB और CD। बोलो गिवन में लिख पाओगे? क्या लिखना है स्टूडेंट गिवन के अंदर? ओरली बोलोगे कि भाई mn is the diameter of circle with center O। बोलो चलो फिर से कि भाई mn is the diameter of circle with center O, line AB and line CD are two tangent drawn at point M and N। क्लियर स्टूडेंट? चलो टू बी प्रूव में क्या प्रूव करना है? भाई टू बी प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? दोनों टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल, यानी कि क्या लिखेंगे? लाइन AB पैरेलल, क्या लिखेंगे? लाइन CD। बोलो इतना लिख पाओगे? हमें दोनों लाइनें पैरेलल है, ऐसा क्या करना है भाई? प्रूव करना है। क्लियर? चलो जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। चलो क्या पर जाएंगे? प्रूफ के अंदर। चलो प्रूफ में जरा देखो कि भाई AB एक क्या है भाई? AB एक टेंजेंट है जो हमने कहां पर बनाया है भाई? M पॉइंट के ऊपर, और उसकी रेडियस कौन सी है भाई? OM। अच्छे से समझो, AB एक क्या है स्टूडेंट? डायामीटर, जो हमने कौन से पॉइंट के ऊपर बनाया है? M पॉइंट के ऊपर, और OM उसकी क्या है भाई? रेडियस है। तो क्या लिखेंगे कि भाई लेट AB is a diameter, AB is a tangent, AB is a tangent drawn at point M and PM is the radius। कितना लिख पाओगे? क्या लिखेंगे प्रूफ में? फर्स्ट पॉइंट कि भाई लेट AB is a tangent, let AB is a tangent drawn at point M and OM, PM में सॉरी स्टूडेंट, PM में कौन सी भाई? OM is the radius। ये OM क्या बनेगी भाई? हमारी रेडियस बनेगी। क्या बनेगी? रेडियस। लिख पाओगे? चलो जरा इधर ध्यान रखो, मैंने आपको सिखाया है कि ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। कौन सा? OMB। अच्छे से देखो बोर्ड के ऊपर, एंगल OMB कितने का बनेगा? 90। अगर OMB 90 है तो यहां से अगर हम लोग लिखे तो NMB भी कितने का बनेगा? 90। बराबर है? तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल OMB, क्या लिखेंगे? OMB इज इक्वल टू 90। देयरफॉर देखो क्या लिखा? OMB इज इक्वल टू 90। तो यहां से भी लिख सकते हैं एंगल NMB, सिर्फ O के बदले में कौन सा पॉइंट लाना है? N। एंगल NMB इज इक्वल टू क्या बनेगा? 90। इसको दे देते हैं रिजल्ट नंबर 1। बराबर है? लिख पाओगे? चलो गिवन के अंदर क्या लिखा कि भाई mn is the diameter of a circle with center O, line AB and line CD are two tangent drawn at point M and N। चलो टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि भाई लाइन AB पैरेलल लाइन CD। चलो प्रूफ के अंदर फर्स्ट क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि भाई लेट AB is a tangent drawn at point M and OM is the radius। लिख पाओगे? क्योंकि ये वाली साइड में भी ऐसा लिखना है। क्या लिखेंगे प्रूफ में? फर्स्ट पॉइंट कि भाई लेट AB is a tangent drawn at point M and OM is the radius। क्लियर? फिर क्या लिखेंगे? एंगल OMB इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनेगा। याद करो
आप लोग ये फिगर बनाते थे स्टूडेंट, यहाँ पर O और यहाँ पर क्या लेते थे भाई टेंजेंट, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा आपका 90 डिग्री का, बराबर है। चलो तो एंगल OMB इज इक्वल टू 90, अगर OMB 90 तो M से स्टार्ट करें तो NMB भी कितने का बनेगा भाई 90, क्लियर। चलो सेम लाइक ये AB डायमीटर लिखा, सॉरी टेंजेंट लिखा, वैसे CD भी क्या है भाई टेंजेंट है, तो अब CD की बात लेंगे, क्या लिखेंगे लेट CD इज अ टेंजेंट, CD is a tangent drawn at point N. कभी CD is a tangent drawn at point N और उसकी रेडियस कौन सी बनेगी ON, एंड क्या लिखेंगे ON is a radius। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, सेम ऊपर वाले की तरह, कभी CD is a tangent drawn at point N and ON is a radius। चलो सेम, अब क्या करोगे स्टूडेंट, देखो बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, गलती कर बैठोगे गए काम से। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल लिया, यहाँ पर ये ऊपर वाला एंगल लेना है, हमें ऑल्टरनेट एंगल प्रूव करने, कौन से एंगल ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ पर नीचे वाला एंगल लेते हो तो अब सीधी साइड में जाओ तो ऊपर वाला एंगल लो। सपोज यहाँ पर फर्स्ट में आपने ऊपर वाला एंगल लिया होगा, कौन सा OMA, तो यहाँ पर कौन सा लेते नीचे वाला OND, इतना ध्यान रखना है, क्लियर। चलो क्या लिखेंगे एंगल ONC, क्या लिखेंगे एंगल ONC इज इक्वल टू 90, देखो कौन सा ONC, यहाँ पर OMB लिया तो यहाँ पर कौन सा लोगे ONC इज इक्वल टू 90, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देखो ONC 90, तो यहाँ M पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो देयरफॉर एंगल MNC इज इक्वल टू कितना होगा 90, ये बन गया हमारा क्या भाई रिजल्ट 2, क्लियर कर पाओगे इतना। क्या लिखेंगे फर्स्ट प्रूफ के अंदर, कभी लेट AB is a tangent drawn at point M and OM is a radius। फिर क्या लिखेंगे एंगल OMB is equal to 90, therefore एंगल NMB is equal to 90। चलो ये वाली साइड में आएंगे, क्या लिखेंगे लेट CD is a tangent drawn at point N and ON is a radius। कभी रेडियस के एन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाओ, वो रेडियस को कैसा होता है भाई परपेंडिकुलर। हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि भाई टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कभी रेडियस के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाए, वो रेडियस को कैसा होता है परपेंडिकुलर, मींस ये वाला एंगल कितना बनेगा 90, तो क्या लिखेंगे एंगल ONC इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल MNC इज इक्वल टू 90। तब जरा देखो स्टूडेंट, रिजल्ट 1 एंगल NMB 90 का है, रिजल्ट 2 एंगल MNC 90 का, तो क्या लिखेंगे एज अ रिजल्ट 1 एंड 2, ये दोनों एंगल क्या हो गए भाई एंगल NMB इज इक्वल टू एंगल MNC, दोनों इक्वल हो गए। और अब जरा नजर कर देखो NMB MNC, ये दोनों एंगल तो कौन से, ये वाला फिगर याद करो 9th स्टैंडर्ड की आती है याद, देखो ये वाली फिगर बनी तो यहाँ पर जो एंगल बना, ये दोनों एंगल कौन से एंगल है भाई ऑल्टरनेट एंगल है, कौन से है भाई, और ये इनकी क्या बनेगी ट्रांसवर्सल, क्या बनेगी ट्रांसवर्सल। इसके कारण अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, दोनों इक्वल मेजर के तो हमने प्रूव कर दिए, और ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या होगी भाई पैरेलल, तो क्या लिखेंगे बट एंगल NMB
एंड एंगल कौन सा भाई एम एन सी आर ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय कौन सी ट्रांसवर्सल एम एन transversal MN of line AB and CD कब है दोनों एंगल इक्वल मेजर के हैं तो लास्ट में क्या लिखेंगे बट एंगल NMB एंड एंगल MNC आर ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल MN यहाँ पर देखो फिगर को सीधी कर दे MN आपकी क्या बनेगी ट्रांसवर्सल और ये दोनों आपके कौन से एंगल बनेंगे ऑल्टरनेट एंगल ये दो लाइन का MN क्या है भाई ऑल्टर ट्रांसवर्सल तो इसके कारण दो एंगल इक्वल मेजर के बने देयरफॉर क्या बनेगा भाई AB पैरेलल क्या हो जाएगा स्टूडेंट C बोला ऐसे प्रूव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे 5 बार लिखोगे तब प्रिपेयर कर पाओगे समझ गए लिख डालो अभी फिर से देख लो चलो फिर से गिवन के अंदर क्या लिखेंगे कि भाई MN इज अ डायामीटर MN इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O AB एंड CD आर टू टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट M एंड N चलो टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे AB पैरेलल CD चलो प्रूफ के अंदर फर्स्ट क्या लिखेंगे लेट AB is a tangent drawn at point M and OM is a radius ये रेडियस लिखनी पड़ेगी तो आप 90 डिग्री का एंगल शो कर सकते हो क्लियर फिर क्या लिखेंगे एंगल OMB is equal to 90 देखो OMAB लिख सकते हो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेबल है बट ध्यान क्या रखोगे OMA लोगे तो ये वाली साइड में कौन सा लेना पड़ेगा OND लेना पड़ेगा समझ गए यानी कि या तो Z बनना चाहिए या तो क्या बनना चाहिए भाई S बनना चाहिए लाइक हमने क्या बनाया भाई Z बनाया अगर ये वाला लेते तो क्या बनता भाई S बनता क्लियर यानी कि Z या तो S बनना चाहिए तो क्या लिखेंगे एंगल OMB is equal to 90 therefore एंगल NMB is equal to 90 चलो सेम ये वाली साइड में आए क्या लिखेंगे लेट CD is a tangent drawn at point N and ON is a radius चलो क्या लिखेंगे एंगल ONC is equal to 90 therefore एंगल MNC is equal to 90 रिजल्ट नंबर 2 रिजल्ट 1 भी 90 रिजल्ट 2 भी 90 तो दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल बट ये दोनों एंगल है जो NMB और MNC दोनों कौन से एंगल है स्टूडेंट ऑल्टरनेट एंगल और ये ऑल्टरनेट एंगल किसने बनाया ट्रांसवर्सल किसने बनाया भाई MN ने बनाया इसके कारण हमारी ED और CD दोनों लाइनें क्या होंगी भाई पैरेलल यानी कि अगर ट्रांसवर्सल है तो दो पैरेलल दो लाइन है वो कैसी बनेगी भाई पैरेलल जिसके कारण EB और CD क्या हो जाएगा स्टूडेंट पैरेलल हो जाएगा क्लियर बोलो ये थ्योरम या तो ये राइडर या तो प्रूव दैट पेपर में आप लिख कर पाओगे इसको 5 बार घर से लिख देना है प्रिपेयर कर देना क्लियर बोलो प्रिपेयर कर पाओगे चलो जरा आगे बढ़ते जितने भी प्रूव दैट वीडियो में आए कंपलसरी प्रिपेयर कर देने हैं भाई समझ गए फिर आपका नसीब क्योंकि 4 मार्क में ये चैप्टर में से प्रूव दैट आएगा ही आएगा चलो जरा क्वेश्चन नंबर
हम लोग जाते 6 के अंदर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में जाओ। चलो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. Like question number 6 फिगर बनाओ। ये सर्कल, चलो इसका ये सेंटर है O। फिर से द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, चलो फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कब ये पॉइंट ए, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 5 सेंटीमीटर, यानी कि OA इज इक्वल टू क्या बनेगा? 5। फिगर बनाने की आनी चाहिए कि भाई द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट समझो, सपोज यहाँ पर बी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ये टेंजेंट की लेंथ कितनी है भाई? 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें ये सर्कल की रेडियस यानी कि OB फाइंड करनी है। पाइथागोरस से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अप्लाई करो। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे? कौन सा एंगल 90 बनेगा? B, यानी कि क्या लिखेंगे? इन अ ट्रायंगल OBA एंगल B इज इक्वल टू 90। देखो हम लोग, इन अ ट्रायंगल OBA एंगल B, बहुत सारे शब्द किए हम लोगों ने। एंगल B इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला बनाओ। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलो OA तो कितना है भाई? 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर कितना? 25 इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 16, तो इधर से माइनस करो। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, therefore OB square is equal to 9, therefore OB is equal to कितना है भाई? 3। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 आ गई। और डायमीटर बोला होता तो कितना आंसर आता? 6। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट समझे जाते हैं 7 नंबर में। पूरा कर लो फटाफट, पूरा कर लो। चलो फिर 7 नंबर में हम लोग जाते हैं। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? भाई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला सम आया। चैप्टर की शुरुआत में मैंने 4 सम, हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल से ही सम स्टार्ट किए थे, याद आता है आप लोगों को? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी कि लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच करती है, तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट? चलो फिगर बनाओ। 2 क्या बनाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। चलो सपोज समझो ये हमारे 2 क्या है भाई? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। सेंटर कौन सा है भाई? P। ये बड़े सर्कल की एक कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को, ये भी एक कॉर्ड है जो कौन से पॉइंट में टच करती है भाई? M पॉइंट में। फिर किसको जोड़ेंगे? PM और PB। PB के ऊपर जो बड़ी रेडियस है वो PB के ऊपर, यानी कि 5, और स्मॉलर रेडियस कितनी है भाई? 3, यानी कि PM के ऊपर क्या लिखेंगे? 3। आपको आंसर ओरली आता है। बोलो MB कितना आएगा? 5 और 3 है, MB कितना आएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 4, और इसको डबल करेंगे तो EB इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 8। बट ये सब जब भी मैंने करे तब आपको बोला तो थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? फिगर बना लो चलो फटाफट। चलो बन गई। तो फॉर्मेलिटी में क्या लिखेंगे? भाई लेट AB इज अ कॉर्ड, AB is a chord of circle
with larger radius touches the circle with smaller radius at M। ऐसा लिखा था हम लोगों ने, याद आता है। Let AB is a chord of circle with larger radius which touches the circle with smaller radius। छोटे वाले रेडियस वाली सर्कल को कौन से पॉइंट में टच करती है? M पॉइंट। चलो पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई इन अ ट्राइंगल PMB angle M is equal to 90 according to Pythagoras theorem। चलो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? PV स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। चलो PV कितना है भाई? 5 स्क्वायर। PM कितना है भाई? 3 स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर कितना? 25 इज इक्वल टू 9 प्लस MB स्क्वायर। 9 यहां से माइनस हो जाएगा। MB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 16। Therefore MB इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। ये तो MB मिला, इसको डबल करना पड़ेगा। यहां तक सम मत छोड़ देना। AB इज इक्वल टू 2MB, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8, ऐसा लिखना है। समझ गए ना? बोलो आज जितने सम कराए उतने कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? फटाफट कर लो। ये वाला आना चाहिए। स्टार्टिंग में 4 सम कराए मैंने, और बोला था आपकी टेक्स्ट बुक में जब भी ये सम है आपको पक्के आने हैं। ये तो छछुंदर जैसा एकदम, हमने तो डेंजर सम किए थे ना भाई। चलो तो आज इतना रखते हैं, कल आगे और 2 दैट वाले सम हमें देखने। गुड बाय स्टूडेंट।